लहसुन को माइक्रोवेव में रखें और उसका कमाल आप खुद देखेंगे। आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके वक्त को भी बचाएंगे और आपके पैसों को भी बचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहली जो टिप है ना मेरे पास वो लींबुओं को लेकर है। यानी हमारे पास लेमन जो होते हैं वो गर्मियों में तो ख़राब हो ही जाते हैं, पर अक्सर ये होता है कि अगर ज़्यादा देर तक फ्रिज में पड़े रहें तो सर्दियों में भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है ना, आपने कोई छोटा सा डिब्बा ले लेना है और उस डिब्बे के अंदर आपने पानी डाल देना है और अपने लेमन्स को उसके अंदर इस तरह से डिप कर देना है कि यानी वो फुली डिप हो जाए। तो फिर आप देखेंगे कि आपके जो लेमन्स हैं उनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी और ये काफ़ी देर तक आपके फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहेंगे और आप जब चाहें इन्हें निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसे कवर करके अच्छे से फ्रिज में रख देना है। इस टिप को लाजमी फॉलो करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सही है या नहीं। तो दूसरी टिप की तरफ चलते हैं जी। जब हम पिज्ज़ा मंगवाते हैं ना तो उसके साथ एक छोटा सा स्टूल होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है ना, आपके जो किचन के साबुन होते हैं आप इस तरह से इसके ऊपर रख सकते हैं। इसको पहले थोड़ा सा हीट देने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और फिर आप इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। चलते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर जी मेरे पास है कुछ कंटेनर्स, यानी इन बॉक्सेस में क्या होता है ना कि स्मेल आने लग जाती है और उस स्मेल जल्दी जाती नहीं है। तो मैं आपको इसका एक तरीका बताती हूँ। आपने ले लेना है जी लेमन। दोबारा से एक लेमन वाला हैक है और लेमन्स की तो खुशबू ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होती है। यहाँ पर आपने क्या करना है, उसकी जो लेमन्स के जो छिलके हैं ना आपने उनको अच्छे से छील लेना है। दोनों बॉक्सेस में आपने अच्छे से छील कर तो इसको यहाँ पर आपने इसमें डालते जाना है। जिस तरह आप लेमन्स के इसके अंदर छिलके डालेंगे तो जो आपके बॉक्सेस में अगर थोड़ा बहुत गंद भी होगा ना, जब इसको ओवरनाइट रख देंगे, सारे काम करने के बाद आपने ये काम करना है, यानी कि इन बॉक्सेस को आपने ओवरनाइट रख देना है ताकि इसके अंदर जो गंद है वो भी साफ़ हो जाएगा और जो इसकी स्मेल हो जाएगी वो भी, इसकी स्मेल भी मर जाएगी। बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है। अपने बॉक्सेस को फेंकने से तो बेहतर है ना कि हम उसको यूज़ करें और उसी को नीट एंड क्लीन बना लें। उसके अंदर आपने इसके अंदर पानी डाल देना है, पानी डाल के आपने इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपने इसको ओवरनाइट रख देना है। कितना आसान सा प्रोसीजर है ना। और इस तरह से आपका काम भी हो जाएगा, आपके जो कंटेनर्स हैं वो भी नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और उनसे बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी, मसालों या कोई भी खुशबू होगी वो मर जाएगी। तो जनाब मैंने इसको ओवरनाइट रखा था। ओवरनाइट यहाँ पर अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर अब आप देखेंगे कि किस तरह से इसकी जो स्मेल है वो, यहाँ पर मैं पानी फेंकती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नीट एंड क्लीन भी हो गए, उनकी जो स्मेल है वो भी मर गई है। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी टिप और आप भी इसे फॉलो करिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर टिप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर मेरे पास ये कुछ नलकियाँ हैं। क्या होता है ना, जब हम इन्हें बॉक्सेस में रखते हैं ना तो ये सारी इकट्ठी हो जाती हैं, फिर हमें मुश्किल होती है, हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, तो वक्त बचाते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स था जो कि मेरे पास वैसे ही पड़ा हुआ था, तो मुझे फेंकना नहीं चाहिए, सोचा कि मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक टेप ले ली। आप दूसरी टेप भी ले सकते हैं जो दूसरी स्टिकी होती है, यानी बोथ साइड से जो आसानी से चिपक जाए। मैंने ये वाली टेप ले ली, इसको इस तरह से स्टिक कर लेंगे पहले और फिर हम लोग इस तरह से सारी नलकियों को लगा लेंगे। और जब भी आपको ज़रूरत होगी ना, आप इजीली ये बॉक्स निकाल सकते हैं। आप इसके नीचे बटन्स रख सकते हैं, जो स्पेस आपको नज़र आ रही है बॉक्स में, और अच्छा खासा ये आपका ऑर्गेनाइज्ड बॉक्स बन जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप फटाफट से निकाल के अपना टाइम भी बचाएंगे, ना कि आप लोग धागों को ये अलग करने में लगे रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सुइयों को इस तरह से लगा लेंगे। आपने बॉक्स के ऊपर टेप लगा लेनी है और फिर उसके ऊपर इस तरह से नीडल्स चिपका लेनी है ताकि आपको नीडल्स भी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और बॉक्स भी आपका ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इजीली ये बॉक्स निकालेंगे, अपना काम करेंगे और दोबारा से इसको रख देंगे। तो ये कितनी ऑर्गेनाइज्ड सी टिप है ना आपके लिए कि ये आपका वक्त भी बचाएगी और किस तरह से आप अपनी पड़ी हुई चीज़ जो इस्तेमाल नहीं हो रही इस्तेमाल में ले आएंगे। चलते हैं जी टिप नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर अब आती है जी लहसुन की बारी। क्या होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी में हमें लहसुन को छीलना पड़ जाता है, तो हम उसको रख देंगे जी माइक्रोवेव में। अब यहाँ पर बहुत से लोग आकर बहुत सी फजूल बातें करेंगे, लेकिन होता क्या है ना कि जब आपको इमरजेंसी होती है, आपको जल्दी से लहसुन छीलना पड़ जाता है ना, लेकिन लहसुन को इतना टाइम लग जाता है कि आप फटाफट से छील भी नहीं सकते, लेकिन आपको ज़रूरत भी होती है। तो आपने क्या करना है ना, आपने एक लहसुन ले लेना है या 3 उसके छीलना चाहें आप वो भी ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक ही छीलना था तो मैंने इसको 30 सेकंड पर रख दिया था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह बस एक दफ़ा हाथ से उसको थोड़ा सा मैंने यूँ किया तो जो है लहसुन वो जल्दी से जो है वो छिल गया था। तो ये एवरी टाइम के लिए तो नहीं है,
मैं जस्ट एक इमरजेंसी सिचुएशन की बात कर रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो इससे ज़्यादा क्विक और टाइम सेविंग मेथड कोई और नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट एक दफ़ा हाथ से इस तरह किया और इसके जो छिलके हैं वो उतरना शुरू हो चुके हैं और ये बहुत ज़बरदस्त ही हो गया था। अभी मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ कि किस तरह से ना अभी आप आगे इसका लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक ज़बरदस्त मेथड बताने वाली हूँ आपको, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम लोग पेस्ट बना के रखते हैं तो वो ग्रीन होना शुरू हो जाता है, हरा होना शुरू हो जाता है। तो अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक आपको मैं तरीका बताऊँगी जिसकी वजह से आपका जो पेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा, चाहे आप उसे फ्रिज में रखें चाहे आप उसे फ्रीज़र में रखें। गर्मियों में ज़्यादातर ये होता है कि ग्रीन होना शुरू हो जाता है, लेकिन अब आपका वो काम नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप इस पेस्ट में डालेंगे तो वो जो है आपका उसका कलर बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो है मेरा लहसुन कम्प्लीटली जो है वो पील ऑफ हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है ना, हमें यहाँ पर अदरक की ज़रूरत होगी और अभी हम अदरक को छीलेंगे। मैं उसका तरीका भी आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से आप अदरक को कैसे छील सकते हैं। तो यहाँ पर ना आपने छुरी नहीं लेनी, बल्कि आपने एक चम्मच ले लेना है और एक चम्मच की मदद से किस तरह से आप इजीली इसको पील ऑफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह इजीली जो है अदरक छिल रहा है। अदरक के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा खाने में अदरक वैसे भी खाना चाहिए, खाने में भी यूज़ करना चाहिए। तो अदरक अब रोज़ रोज़ तो छीला अक्सर पड़ ही जाता है, तो ये अच्छे से आराम से ये चम्मच से भी छिल रहा है तो इसे इससे छीलें, क्योंकि कई दफ़ा होता है ना कि छुरी से कट वगैरह भी लग जाता है तो वो ज़्यादा डेंजरस ज़रा हो जाता है काम। उसके बाद आपने इसको 2 पीसेस में कट कर लेना है उसको, और उसके बाद छोटे छोटे हम लोग टुकड़े कर लेंगे और टुकड़े करके अच्छे से हम लोग मिक्सी में इसको घुमाने वाले हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूँगी आपने कौन सी 2 चीज़ें इसमें ऐड कर लेनी है ना। आप वो चीज़ें ऐड कर लेंगे तो आपका जो लहसुन अदरक का पेस्ट है ना वो काफ़ी देर तक ठीक रहेगा, यानी कि आपकी सोच से भी ज़्यादा देर तक ठीक रहेगा। तो यहाँ पर आपने ले लेना है जी सिरका, और कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। अब जब आपने मिक्सी में मिक्स करना है ना तो आपको देखेंगे आप लोग कि किस तरह से आपका जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो फ्रेश रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी आपके सामने मैंने दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया है मिक्सी में। उसके बाद आपने इसको क्या करना है कि आपने इसका सिरका इसमें डाल देना है और जो आपके पास कोई भी ऑयल है आपने वो इसमें डाल देना है और मिक्सी को आपने अच्छे से चला देना है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सारा जो पेस्ट है आराम से बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर मौजूदा चीज़ें कैसे इसको ताज़ा रखेंगी और इसका रंग भी बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर आपके सामने जिसमें मैं डाल दूँगी, मैं तो ये इसी छोटी सी ये एक डिब्बी ले लेती हूँ और उसके अंदर मैं डाल देती हूँ और फिर इसको रख देना है आपने फ्रीज़र में। चाहे आप इसको स्टोर करें फ्रिज में, फ्रीज़र में बिल्कुल तरोताज़ा रहेगा। तो आई होप आपको मेरी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी। अगर इनमें से कोई एक भी पसंद आई है ना, कमेंट में लाजमी बताना, लाइक भी करना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो और सारी वीडियोज़ देखा करो यार, बड़ी मेहनत लगती है ये सब करने में। और फुल सपोर्ट किया करो, अप्रिशिएट किया करो कमेंट्स में। और फिर इस तरह से होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।